फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारी कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मालेगांव शहर की आवाम को और आप लोगों को पता है कि मालेगांव फेस्टिवल, जब पहला मालेगांव फेस्टिवल हुआ था तो हमने उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा जब किया तो हम लोगों ने मालेगांव मेड इन मालेगांव फेस्टिवल ट्रस्ट बाकायदा हम लोगों ने उसको रजिस्ट्रेशन करवाया और ट्रस्ट के ज़रिए दूसरा और तीसरा फेस्टिवल दूसरा किया गया और अभी तीसरा फेस्टिवल 3 फरवरी बरोज़ जुमा को इसकी शुरुआत हो रही है, यहीं पर जहां पर प्रेस हो रही है। 2 दिन बचा हुआ है और 90% हमारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। और पिछली मर्तबा जो 2 फेस्टिवल हुआ उससे बेहतर करने की कोशिश हम जिम्मेदारान कर रहे हैं और मालेगांव शहर की आवाम से मैं अपील करना चाहता हूं, ये कोई पॉलिटिकल बैनर के ऊपर ये फेस्टिवल नहीं हो रहा है। ये नॉन पॉलिटिकल बेस के ऊपर गैर सियासी ये फेस्टिवल हम लोग कराते हैं। और ख़ास बात ये है कि जिस जगह के ऊपर आज हम बैठे हैं, मेरे पीछे आपको एक स्टेज नज़र आ रहा है, यहाँ पर मालेगांव शहर की प्राइमरी स्कूल, चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हो या प्राइवेट स्कूल हो, हाई स्कूल हो, सीनियर कॉलेज, जूनियर कॉलेज और शहर के मदारिस, ऐसे तमाम ही तलबा को और तालबात को हम लोग ये स्टेज उनके लिए हम लोग देते हैं। बाहर का कोई भी शख्स ये स्टेज का इस्तेमाल नहीं कर सकता और उनका टैलेंट आवाम के सामने, शहर के सामने आता है। उनकी सलाहियत, हमारे बच्चे उनकी सलाहियत यहाँ पेश करते हैं। और इस मर्तबा भी 2100 से ज़्यादा बच्चे, तलबा और तालबात ने एंट्री करवाई है और 2 सेशन में, पहला सेशन असर बाद से मगरिब तक चलेगा और दूसरा सेशन मगरिब बाद से रात 10 बजे तक। ये 2 सेशन में प्रोग्राम चलेगा। शहर की आवाम से मेरी अपील है, शहर की माँ बहनों से, बच्चों से, हमारे बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से और इतराफ़ के देहातों से, हमारे हिंदू भाई हो, देहातों के ग्रामीण भाग के हो या हमारे इतराफ़ के शहर हो, धुलिया हो, चालीसगांव, जलगांव, नासिक, इतराफ़ के शहर की आवाम को भी हम लोगों ने दावत दी है। और मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं कि आप लोग बरोज़ जुमा 3 फरवरी 3 बजे तीसरा मालेगांव फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है। आप लोग फेस्टिवल के अंदर शिरकत करें। आपके ज़रिए शहर की आवाम तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हम लोगों ने पार्किंग का इंतज़ाम किया है, जो महाराष्ट्र साइजिंग के बिल्कुल बाजू में और जाफर नगर के सामने, महाराष्ट्र साइजिंग के बिल्कुल बाजू में जो खुला हुआ मैदान है, जो हमारे यूनिवर्सल साइजिंग वालों का है, वहाँ पर इंतज़ाम रहेगा। मोटरसाइकिल है, साइकिल है, 4 व्हीलर है। तो आवाम से मेरी अपील है कि आप अपनी गाड़ियाँ 2 व्हीलर, 4 व्हीलर
वहाँ पर लगाए और वहाँ पर एक अदारे ने जिम्मेदारी ली है, वो अदारे वाले वहाँ पर मुकम्मल तौर पर हिफाजत से संभालेंगे। रोड रास्ते के ऊपर ना लगाया जाए, ट्रैफिक जाम ना हो, आने जाने के लिए दुश्वारी ना हो, इसके लिए शहर की आवाम से जो मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर से, रिक्शा से आएंगे तो वहाँ पर पार्किंग रखी गई है। दूसरी अहम बात, इस जानी पीछे से कोई भी रास्ता पब्लिक के लिए नहीं रखा गया है। हर किसी को मेन गेट से ही एंट्री दी जाएगी। एक ही गेट से हम लोग एंट्री देंगे और उसके बाद लेडीज़ का यहाँ आने के लिए अलग रास्ता है और जेंट्स का अलग रास्ता है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर 25 सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं जो मुकम्मल हर जगह के ऊपर तैनात रहेंगे और 200 वॉलंटियर नौजवान हमारे अपने साथी, जिनको हम लोग बिल्ला एक निशानी देंगे, उनके हाथ में बिल्ला रहेगा और वो जगह जगह के ऊपर गश्त करते रहेंगे, जगह जगह के ऊपर खड़े रहेंगे ताकि माँ बहनों को, बच्चों को तकलीफ ना हो। तीसरी बात, यहाँ पर सीसीटीवी मुकम्मल तौर पर हर जगह के ऊपर लगाया गया है। जहाँ पर भी जाएंगे आवाम, वहाँ पर सीसीटीवी होगा। वो निगरानी सीसीटीवी की मुकम्मल सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी पूरे प्रोग्राम की, हर जगह की। और उसी के साथ साथ हमने टावर बनाया है। यहाँ नहीं बनाया, बाजू में जहाँ पर सेल जोन है वहाँ टावर है, जहाँ फूड जोन है वहाँ टावर है। टावर के ऊपर हमारे वॉलंटियर बैठे रहेंगे ताकि ऊपर से मुकम्मल तौर पर निगरानी कर सके। और साथ साथ में हम लोगों ने शेख खलील, मरहूम खलील दादा के नाम से एक सबील बनाई है जो मुकम्मल तौर पर मेरा अपना परिवार उसका मुकम्मल निगरानी करेगा। हम लोग उसका इखराजात हमारा पर्सनल हम लोग को उठा रहे हैं मुकम्मल तौर पर। वहाँ पर हमारे परिवार के लोग, हमारे साथी बैठकर वो पूरी सबील फ्री में वहाँ पर हम लोग और अलग तरीके से भी इंतज़ाम करेंगे आवाम के लिए। वो हमारा फैसला, वो भी एक इंतज़ाम है। लेडीज़ के लिए भी हम लोगों ने बाथरूम का इंतज़ाम किया है, अलग से बहुत सेपरेट किया है, वहाँ कोई भी नहीं जा सकता सिवाय लेडीज़ के। और जेंट्स के लिए भी हम लोगों ने टॉयलेट का इंतज़ाम किया है। इस तरीके से मुकम्मल इंतज़ाम हमने किया है। मैं शहर की आवाम से यही अपील करूँगा कि ट्रैफिक आगरा रोड पर जाम ना हो, गाड़ियाँ रोड पर ना लगाए। अगर गाड़ियाँ लगाते हैं और अगर कोई वजह से वो गुम हो जाती है तो ट्रस्ट उसका जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने पार्किंग का इंतज़ाम किया है और आवाम से अपील है कि आप लोग सामने से आइए। और हमने जाने के लिए हम लोगों ने 3 रास्ते रखे जो लेफ्ट साइड से होंगे। बाहर निकलने के लिए 3 रास्ते हम लोग ने रखे हैं कि बाहर से निकल सकते, उधर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन आने के लिए सिर्फ एक एंट्री हम लोगों ने रखा है। और साथ साथ में यहाँ पर हमने फायर गाड़ी का इंतज़ाम किया, हमने लेटर दिया है, एम्बुलेंस का लेटर दिया हुआ है कि एम्बुलेंस भी यहाँ हमको चाहिए गवर्नमेंट का, और फायर ब्रिगेड गाड़ी भी यहाँ पर चाहिए। वो भी यहाँ पर 5 बजे से रात 11 बजे तक हमने डिमांड की है। उसका ऑर्डर होने के बाद में यहाँ पर उसके हिफाजत से रखा जाएगा ताकि कोई ऐसा बात ना हो। इसके लिए सब इंतज़ाम के हम लोग तैयारी में हम लोग है। रिक्शे वालों से भी मेरी अपील है, शहर के ऑटो वालों से, रिक्शे वालों से, कि बीच में रास्ते में जब माँ बहनें आएंगी या बच्चे आएंगे, आप बीच में लगा के कहीं भी उसको उतार के सीट ना भरे, बल्कि आप एक अपना केडी चौक तक ही लाकर वहाँ पर अगर उनको उतारेंगे तो 1 मिनट में वो अंदर आ सकते हैं। तो तमाम ही शहर की आवाम से मेरी अपील है कि हमारा ताउन करे। और क्योंकि हमें उम्मीद है, जो माहौल बना हुआ है, हमें उम्मीद है कि 2 फेस्टिवल जो पीछे हुआ था उससे बेहतर और उससे ज़्यादा कामयाब होगा इंशाअल्लाह। और हमारे तमाम ही ज़िम्मेदारान, तमाम ही हमारे वॉलंटियर, हम लोग मुकम्मल तैयारी के साथ है और इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। आप लोगों से भी, मीडिया के तमाम ही साथियों से मेरी अपील है कि आप भी हमारा ताउन करें कि शहर की आवाम के लिए, शहर के मुफाद में, शहर के हित में मेड इन मालेगांव फेस्टिवल हम लोग कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छा इंतज़ाम देने की हम लोग कोशिश करेंगे। दूसरी अहम बात, मैं एक शॉर्ट तुम लोग को जो लगाना हिसाब से लगाओ। बहरहाल हमने कोशिश किया है कि सिकंदर शेख जो
महाराष्ट्र केसरी 2 मरतबा रह चुके कोल्हापुर के, उनको हमने इनवाइट किया है। खैर वो पूना में कुश्ती में क्या वो उसके अंदर नहीं जाना है, लेकिन हमने इनवाइट किया है और उन्होंने आने की हमको हमारा इनविटेशन को कबूल किया, दावत कबूल की। इंशाल्लाह लास्ट दिन 8 तारीख को मालेगांव शहर आएंगे, इस तरीके का उन्होंने हम लोगों को मैसेज दिया है। और उसके साथ साथ में हमारी कोशिश है कि रियासती लीडरान, हमारे ज़िले के लीडरान और हमारे शहर के लीडरान को हमने दावत दी। स्पेशल हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, स्पेशल स्टेज के ऊपर कोई तकरीर, कोई प्रोग्राम नहीं है। हमने सबको जो शहर की आवाम में भी हम लोग तकसीम कर रहे दावतनामा, और बाहर भी जो हमने दावतनामा भेजा है, हमने सबसे यही कहा है कि आप लोग 6 दिन का प्रोग्राम है, जब भी आपको वक्त मिले, जो भी दिन आपको वक्त मिले, आप यहाँ विज़िट करें। वो मेहमान आएंगे, हम लोग उनका इस्तकबाल करेंगे और हमारा पूरा फेस्टिवल उनको बताएंगे। ये हमारी कोशिश है कि सब लोग आए और ये प्रोग्राम को कामयाब करें। फेस्टिवल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 3 फरवरी बरोज़ जुमा दोपहर 3 बजे से लेकर 8 फरवरी के दरमियान 8 फरवरी तक मालेगांव फेस्टिवल 3 का इनेकाद किया जा रहा है। इससे पहले 2 फेस्टिवल जो हुए उसमें 150 और 200 स्टॉल्स थे। इस मरतबा मजमूई तौर पर 205 स्टॉल्स हैं यहाँ पर, जिसमें 137 स्टॉल जो है मेड इन मालेगांव, सेल जोन में 137 स्टॉल है 137, और इसी तरीके से 68 स्टॉल जो है वो वहाँ पर है फूड जोन में। फूड जोन में 68 स्टॉल है। इस तरीके से 205 स्टॉल टोटल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल ये है कि मालेगांव में बनने वाली जो भी चीज़ें हैं और उनको ख़ास तौर से यहाँ पर अहमियत दी गई है, उनको नुमाया किया गया है। मालेगांव में जो साबुन बनता है, मालेगांव में चौकी बेलन बनता है, मालेगांव में जो कुर्ती बनती है, मालेगांव में रेडीमेड कपड़े बनते हैं, मालेगांव में इसी तरीके से अचार बनता है, मालेगांव में जो और भी कहना चाहिए दीगर अनवा अक़साम की जो चीज़ें हैं यहाँ पर, यहाँ तक कि अभी मालेगांव में हमारे यहाँ सोलार पैनल तक मालेगांव में बन रहा है। तो उन लोगों ने भी अप्रोच किया, हमने उनको भी प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। इस तरीके से मेड इन मालेगांव का जो कहने तस्वूर है यहाँ से इंशाअल्लाह और तेज़ी से आगे बढ़ेगा, उस चीज़ को हम दर्शाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो फूड फेस्टिवल है वहाँ पर ये सेल जोन के अंदर खिलौनों की भी दुकानें होंगी, कपड़ों की दुकानें होंगी, कॉस्मेटिक की दुकानें होंगी, यूनानी अद्वियात की दुकानें होंगी, इतरियात की दुकानें होंगी। इसी तरीके से मसाला जात जो मालेगांव के हैं वो तमाम मसाला जात होंगे मालेगांव में बने हुए। मालेगांव की घड़ियां हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर असम्बल होने लगी है, वो चीज़ें भी यहाँ पर रखी जा रही है। इसके साथ साथ फूड जोन में मालेगांव का जो जायका है उसे मुतारफ़ करवाया जा रहा है। मालेगांव की जो होटलें हैं, नुमाया होटलें हैं, उन लोगों ने यहाँ पर स्टॉल्स हासिल किए हैं और मालेगांव की वो तमाम होटलें जो अहम कहना चाहिए शोहरत रखती है, नाम उन्होंने कमाया है। बारबेक्यू है, काफ़ी अपने क्या बोलते हैं चाइनीज़ की जो होटलें हैं, अयूबी है, इसी तरीके से बहुत सारे फास्ट फूड के कॉर्नर वहाँ पर होंगे। आइसक्रीम होगी, कुल्फ़ी होगी, मालेगांव में बनी हुई कुल्फ़ी, आइसक्रीम, वो तमाम चीज़ें होंगी वहाँ पर। इसी तरीके से पाव भाजी और स्नैक्स की दुकानें वहाँ पर लगाई जा रही है। खूबसूरती से स्टॉल को सजाया जाएगा। वहाँ पर गोल टेबल लगाया जाएगा जहाँ पर बैक वक्त 300 लोग खड़े होकर खाना खा सकते हैं। वहाँ पर मतलब वहाँ पर स्टॉल इस तरीके से गोल टेबल लगाया जाएगा कि बैक 300 लोग वहाँ पर खाना खा सकते हैं उस ग्राउंड के अंदर। उसी के साथ साथ फ़न जोन है जहाँ पर बच्चों और ख़वातीन के लिए और बच्चियों के लिए छोटे मोटे झूले और राइड्स का भी एहतमाम वहाँ पर किया गया है ताकि थोड़ा सा तफरी भी हो जाए।